किसान भाई नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे रोहू मछली के बारे में। दोस्तों, रोहू मछली बहुत सारे किसान जो है अपने देश में पालते हैं। और आप जो वीडियो में देख रहे हैं हमारे तालाब की रोहू मछली है। रोहू मछली का हार्वेस्टिंग हुआ है। हम किस प्रकार से रोहू मछली का फार्मिंग करते हैं और इसके लिए प्रॉपर क्या फीडिंग करवाते हैं रोहू मछली को नज़र में रखते हुए। रोहू के ग्रोथ के लिए आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए। रोहू एक कम बढ़ने वाली मछली है जिसका ग्रोथ काफ़ी स्लो होता है अन्य मछलियों के मुकाबले। जहाँ पर आपका कतला 1 किलो में 1 साल में 1.5 किलो तक जा सकता है, वहीं रोहू 1 साल में आपका 700 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम तक जाता है। रोहू के अच्छे ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, 5 पॉइंट्स आपको हम जानकारी देंगे। और यही काम हम खुद करते हैं और इस तरह का हार्वेस्टिंग हुआ है। 1.5 किलो 2 किलो का रोहू मिला है, निकला है अपने तालाब से। और इसका रेट जो है 220 रुपया प्रति किलो हमारे तालाब से जो लोकल में ही व्यापारी है वो ले गए। इतना अधिक नहीं था कि जिसे मंडी भेजना पड़े, उतना नहीं है। 1 डेढ़ कुंटल तक निकला है और कंटिन्यू कई दिन जाल चला है। और प्रतिदिन 1 कुंटल 80 किलो 90 किलो इस तरह से निकलता है। लोग ले जाते हैं, आसपास में ही बेच देते हैं। 220 230 तक का रेट रोहू का मिल जाता है। वहीं मंडी ले जाएंगे तो 260 तक भी आपको रेट रोहू का 1 किलो के आसपास है तो मिल जाएगा। देखिए, रोहू देसी मछली है, हमारी भारतीय मछली है और काफ़ी फेमस है, काफ़ी कॉस्टली बिकती है। हर किसान को रोहू मछली का फार्मिंग करना चाहिए। रोहू, कतला और मृगल आईएमसी के अंतर्गत आती है। हमारी देसी मछलियाँ हैं 3। मध्य लेयर की मछली है रोहू और ये फाइटोप्लैंक्टन ग्रहण करना पसंद करती है। अब अगर हम छोटे अवस्था से बात करें, जैसे कि अगर आप हमसे रोहू का बच्चा लेते हैं या फिर जयंती रोहू का बच्चा आप हमसे लेते हैं, तो उसको आपको नर्सरी में रखना है। 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आप नर्सरी कीजिए, नर्सरी में रखिए। नर्सरी में रखना बहुत ज़रूरी है। नर्सरी में नहीं रखिएगा तो रोहू का जो है ग्रोथ कम जाता है। क्योंकि रोहू एक ऐसी मछली है जिसका बढ़वार जो है, वज़न जो बढ़ता है अपने अ, उम्र का दूसरा साल जो उसका होता है उसमें रोहू का काफ़ी अधिक बढ़वार होता है। इससे क्या होता है कि 1 साल आप नर्सरी में रख देंगे और दूसरा साल जब उसका स्टार्ट होगा तब आप अपने कल्चर वाला जो तालाब है उसमें रखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ेगी। अब किसानों का ये समस्या होता है कि 1 इंच साइज़ का अगर हम उन्हें बच्चा दिए रोहू का, डायरेक्ट वो जाते हैं कल्चर वाले तालाब में डालते हैं और फिर बोलते हैं सर ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, जबकि हम भोजन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। हर एक मछली का, अगर आप मछली पालन बिजनेस सच में अच्छे से ढंग से करना चाहते हैं, मछली पालन बिजनेस से सच में अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हर एक मछली के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसका लिविंग हैबिट, फीडिंग हैबिट, क्या खाती है, कैसे रहती है, कितना वज़न कितने दिनों में प्राप्त करती है, सभी चीज़ों के बारे में, उसके नेचर के बारे में आपको समझना होगा। रोहू काफ़ी शर्मीली मछली होती है, दाना खाने में काफ़ी शर्माती है, दाना सही से नहीं खाती। तो रोहू का ग्रोथ अपने एज का दूसरा साल जो होता है उसमें होता है। इसीलिए रोहू का जब भी बच्चा डाले तो स्टंटेड सीड डाले। और अब तो हम कहेंगे कि जयंती रोहू का भी बच्चा मिल रहा है तो आप स्पॉन मंगवा लीजिए ना, 1 इंच मंगवा लीजिए, उसे अपने नर्सरी में रखिए, बनाइए 50-100 ग्राम का, फिर डालिए। फिर 6 से 7 महीना में आपका 1 केजी आराम से होगा। आप 2-2 साल जो रोहू को रखते हैं और वो नहीं बढ़ती है, उसका ये भी कारण है। दूसरा पॉइंट, उसके फीडिंग हैबिट जो फाइटोप्लैंक्टन। अब हमने फाइटोप्लैंक्टन बता दिया, आपने फाइटोप्लैंक्टन सुन लिया, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है आपको पता नहीं, कैसे बनता है आपको पता नहीं, फाइटोप्लैंक्टन का तालाब में क्या काम है पता नहीं। फाइटोप्लैंक्टन ख़त्म हो जाए तो कैसा दिखता है तालाब का पानी, फाइटोप्लैंक्टन रहे तो कैसा दिखता है तालाब का पानी, जू प्लैंक्टन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सीखनी पड़ेंगी, तभी आप मछली पालन सही से कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ बच्चा डालकर पानी भर के छोड़ दीजिएगा तो मछली नहीं विकास करेगी। वेस्ट बंगाल हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, कोलकाता में चले जाइए, जितना आप प्रोडक्शन 1 एकड़ के तालाब से नहीं लेते हैं उतना वो 50 बाई 50 फीट का तालाब बना के एक बंगाली आदमी, एक आंध्र प्रदेश का आदमी, एक असम का आदमी, एक बांग्लादेश का आदमी 50 बाई 50 फीट से उतना प्रोडक्शन ले लेगा जितना हम लोग
1 एकड़ से नहीं ले पाते हैं और उतना वो ग्रोथ ले लेगा मात्र 50 बाई 50 फीट से। क्यों? क्योंकि उसे पूरा पता है कि मछली पालन में क्या क्या होता है, कौन सी मछली का क्या नेचर है, क्या हैबिटेट है, क्या खाती है, कैसे ग्रोथ करती है, कितना तालाब में डालना चाहिए। तो अगर हम भोजन की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन कैसे डेवलप होगा, हज़ारों वीडियो है यूट्यूब पे। सही से फर्मेंटेशन कीजिए, गोबर का प्रयोग कीजिए, सही से उसमें मिनरल ईस्ट मिलाकर दीजिए, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन डेवलप होगा। तीसरा पॉइंट है रोहू कितना तालाब में डालें। देखिए, कम बढ़ने वाली, बाय नेचर स्वभाव से काफ़ी कम बढ़ने वाली ये रोहू एक मछली है बाय नेचर ही, क्योंकि कतला वहीं 1 साल में 1.5 किलो 2 किलो तक हो जाती है अगर बड़ा बच्चा डालते हैं। रोहू आपका 700-600 ग्राम जाता है, बाय नेचर ये कम बढ़ती है। तो इसके अच्छे ग्रोथ के लिए आप 1 एकड़ के तालाब में ज़्यादा नहीं, मात्र 1200 से 1500 पीस फिंगर साइज़ का या 100 ग्राम का आप डालिए तालाब में। फिर आप देखिए कितनी तेज़ी से बढ़ती है। सालों भर आप फाइटोप्लैंक्टन बना कर रखिए, जूप्लैंक्टन बना के रखिए। शुरुआती दौर में जब ये 50 ग्राम की रहेगी उस समय कुछ कंपनी वाला फीड दे दीजिए, तो ग्रोथ जो है और बढ़ने लगेगा तेज़ी से। चौथा पॉइंट, तालाब का एरिया बहुत मायने रखता है। तालाब का एरिया जो है रोहू के ग्रोथ के लिए बहुत मायने रखता है। आधा एकड़ हो या आधा एकड़ से ऊपर के ही तालाब में आप रोहू का फार्मिंग कीजिए। उससे छोटा तालाब है तो मध्य लेयर के लिए आप ग्रास कार्प का फार्मिंग कीजिए। अब ऐसा नहीं कि हमने बता दिया कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे ग्रोथ बढ़ते हैं और आप चल दिए 50 बाई 50 या 100 बाई 100 फीट में रोहू को डालने, तो वो नहीं बढ़ेगा। क्योंकि रोहू काफ़ी विचरण करने वाली मछली है, खूब घूमती है इधर से उधर, और जो जलीय पौधे हैं यानी फाइटोप्लैंक्टन, जलीय कीड़े हैं यानी जूप्लैंक्टन, उन्हें ये ग्रहण करती है। तो इस तरीके से आप रोहू का फार्मिंग कीजिए। जब भी डालिए तो सिंगल रोहू नहीं डालिए, सिंगल कतला नहीं डालिए, सिंगल मृगल नहीं डालिए, सबको मिक्स डालिए। मिक्स डालिएगा तो बैलेंस रहेगा आपका तालाब। रोहू का, जयंती रोहू का स्पॉन चाहिए, रोहू का 1 इंच चाहिए, रोहू का 1/2 इंच चाहिए। अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।